हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से बिजनेस मैथ व्यावसायिक गणित से संबंधित एक चैप्टर आपके यहाँ है अव्यूहों का परिचय शुरुआत कर रहे हैं। अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा अव्यूहों का परिचय। याद रखना, अव्यूह किसे कहा जाता है। आपके यहाँ यदि बिजनेस मैथ का व्यावसायिक गणित का पेपर होगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको इसकी बेसिक थ्योरी के बारे में बताएंगे और समझाएंगे। आप समझना एकदम बेसिक। किताब हमारे पास है, ओपन यूनिवर्सिटी की बुक है। आपके पास कोई बुक हो कोई दिक्कत नहीं है। लिखा गया है अव्यूह को इंग्लिश में कहा जाता है मैट्रिक्स बोला जाता है। इंग्लिश में MATRIX मैट्रिक्स बोला जाता है। उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं, कहा गया है संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों में रखने की व्यवस्था है। अव्यूह क्या है? अव्यूह संख्याओं को क्या है? अव्यूह क्या है? संख्याओं को पंक्तियों एवं स्तंभों में रखने की व्यवस्था है। कोई संख्या होगी, उनको पंक्तियों में रखो, स्तंभों में रखो, एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में दो टॉपिक इन्होंने बताए हैं। पहला है आंकड़ों के समुच्चय के लिए संक्षिप्त संकेतन। पहला है आंकड़ों के समुच्चय के लिए संक्षिप्त संकेतन। दूसरा है आंकड़ों के समुच्चय के साथ कार्य करने वाले आंकड़ों के समुच्चय के साथ कार्य करने वाले करने के लिए प्रभावी विधियों के इसके अभिलक्षणों के कारण विधियों के इसके अभिलक्षण के कारण उन समस्याओं के हल ज्ञात करने के लिए सहायक साधन, उन समस्याओं को हल करने के सहायक साधन। ध्यान दीजिएगा प्यारे स्टूडेंट, जो भी हमारी इस वीडियो को देखेंगे। एक होता है अव्यूहों का परिचय मैट्रिक्स का मतलब संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों में रखने की व्यवस्था है। इसमें आंकड़ों के समुच्चय के लिए संक्षिप्त संकेत दिया जाता है। जो आंकड़े होते हैं उनको संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। दूसरा है आंकड़ों के समुच्चय के साथ कार्य करने के लिए प्रभावी विधियों
इसके अभिलक्षण के कारण उन समस्याओं को हल करने में भी सहायता मिलती है। जैसे आपके सामने बहुत सारे दिए रहेंगे, अर्थशास्त्र से संबंधित क्षेत्र होते हैं, व्यापार से संबंधित, सांख्यिकी से संबंधित, भौतिक से संबंधित, विज्ञान से संबंधित बहुत सारे क्षेत्र दिए होते हैं। उसमें आपको समाजशास्त्री की तरह या किसी जनगणना करने वाले व्यक्ति की तरह आपको उसी के अंदर हिसाब किताब करके रखना पड़ता है, आंकड़ों को रखना पड़ता है। तो हम आपको एक एक करके हम बताते हैं। आव्यूह की परिभाषा किसे कहते हैं, एक बार थोड़ा से लिख के बताएंगे। उसके बाद आव्यूह के प्रकार हम आपको लिख के बताएंगे, जिससे आपको काफ़ी जानकारी भी मिलेगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें एक शब्द मैंने लिखा समुच्चय। मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट ना समझ पाए, समुच्चय का मतलब जिसमें हर तरह के आंकड़े समाहित हों, उसे समुच्चय कहा जाता है। हर तरह से हर तरह के आंकड़े समाहित होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, समुच्चय कहा जाता है। जैसे कोई मार्केट है, मार्केट में खरीदने की भी आंकड़े समाहित होते हैं और विक्रय के भी समाहित होते हैं। ठीक है, वित्त के हैं, वित्त में पैसा आने का भी समाहित होता है, जाने का भी समाहित होता है। तो याद रखना, आपको आव्यूह परिभाषा बताने जा रहे हैं। आपको लिखना है आव्यूह की परिभाषा। आव्यूह की परिभाषा लिखना है। आव्यूह को पंक्तियों और स्तंभों में, आव्यूह को पंक्तियों मतलब लाइन से एवं स्तंभों में व्यवस्थित संख्याओं के एक आयताकार, व्यवस्थित संख्याओं के एक आयताकार, ध्यान दीजिएगा, व्यूह के रूप में परिभाषित किया जाता है। व्यूह के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें कहा गया है कि जिसे कोष्ठक, या एक युग्म द्वारा किया गया होता है। ध्यान दीजिएगा। तो आपको मैं बता दूं आव्यूहों के प्रकार दिया गया है। प्रकार कौन कौन से आव्यूह होते हैं। सबसे पहले लिखना है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह जिसकी केवल एक पंक्ति होती है, जिसकी केवल एक पंक्ति होती है, जिसकी मात्र केवल एक पंक्ति होती है या कोटि होता है या 1/n का आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है।
पंक्ति अवयव कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मैं लिख के बता दे रहा हूँ, जैसे दिया गया है ऐसे दिया रहेगा -3 0 1, एक पंक्ति में लिखा रहेगा, इसे क्या बोला जाएगा? पंक्ति अवयव, जिसकी केवल एक पंक्ति होती है या एक कोटि होता है, 1 × n। ठीक है, इसको रॉ ROW इंग्लिश में क्या कहेंगे? रॉ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स कहा जाता है। उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं दूसरे में होता है स्तंभ अवयव, कॉलम। अवयव, स्तंभ अवयव को कॉलम अवयव कहा जाता है। कॉलम मैट्रिक्स बोला जाता है। इसमें केवल एक स्तंभ होता है। इसमें क्या होता है? केवल एक स्तंभ होता है। ठीक है, इसमें केवल एक स्तंभ होता है, या कोटि m × 1। ठीक है, m × 1। इसके लिए जैसे इस तरह लिखा जाता है, पंक्ति, एक पंक्ति, ये पंक्ति थी, एक स्तंभ है खड़ा खड़ा। स्तंभ कैसे होता है? खड़ा खड़ा होता है। ठीक है, दिख नहीं रहा है, थोड़ा नीचे करते हैं, आपको ध्यान देना है। इस तरह होता है, ऐसे लिख लीजिएगा, -2 0 2 और 1, ऐसे लिख लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पे भी। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है आयताकार अवयव। 2 हो गए, पहले पंक्ति में स्तंभ में खड़ा खड़ा रहेगा। तीसरा आयताकार अवयव, सब बताते हैं। तीसरा लिखना है आयताकार अवयव। आयताकार को क्या बोला जाता है? ध्यान दीजिएगा, यह एक आयता आकार, इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर नहीं होती। पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या बराबर नहीं होती, बराबर इसमें नहीं होती है। जैसे 3 7 9, 4 6 9। याद रखना, इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर नहीं होती है। ठीक है, इसमें देखो, इस तरह 3 है, इस तरह 2 है, केवल 2 है आयताकार में। चौथा आपको लिखना है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव को वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। पंक्ति का मतलब इस तरह इसमें बराबर है, इसमें बराबर नहीं होता कुछ। पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या बराबर होती है। याद रखना है आपको, ऐसे लिखना है, दिया है 1 -2 1 -3 -3 0 5 1 2 1 2 2 2 2
1 माइनस 2, 1 1 माइनस 1 2। देखो इसमें इस तरह भी 4 4 है, इस तरह भी 4 4 है। इसे क्या कहा जाएगा? वर्ग आव्यूह कहा जाएगा। इसको लिख लीजिए। 4 4 इस तरह भी है, इसमें देखो बराबर नहीं है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, एक और है, ठीक है। आपको ध्यान देना है, अगला है अदिश आव्यूह। 4 ही हुआ, 5 हुआ, 5 हुआ। छठा अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह किसे कहते हैं? एक विकर्ण आव्यूह जिसमें सभी विकर्ण एक ही हो ना, स्केलर बोलते हैं। कह रहा है एक विकर्ण आव्यूह जिसमें सभी ध्यान दीजिएगा, विकर्ण आव्यूह बता रहे हैं जिसमें विकर्ण हो गया, जिसमें वर्ग आव्यूह हो गया भैया, हमें वर्ग आव्यूह हो गया। उसके बाद 5वां नंबर हमें बताना था, गलती हो गई है। ये हो गया, वर्ग तक हो गया। इसको फिर से आपको ध्यान देना है, 5वां नंबर लिखना है विकर्ण आव्यूह। 5वां नंबर विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह किसे कहा जाता है? कहा गया है एक वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। मतलब कि विकर्ण अवयव जिसमें विकर्ण अवयवों के अतिरिक्त, जिसमें विकर्ण अवयवों के अतिरिक्त, विकर्ण अवयवों के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो। सभी अवयव शून्य हो। क्या हो? शून्य हो, जीरो हो। याद रखना है, जीरो हो। कैसे? ऐसे लिखना है 1 0 0 0 0 0 0, 3 जीरो कर दिया, 0 माइनस 3 0 0 0 0 1 0, एक को छोड़ करके 0 0 0 2, बाकी सब उसमें जीरो शून्य हो। छठा नंबर आपको लिखना है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह किसे कहा जाता है? एक विकर्ण आव्यूह जिसमें सभी विकर्ण एक ही हों, सभी विकर्ण एक ही हों, जिसमें सभी विकर्ण एक ही हो, जिसमें सभी विकर्ण एक ही हो। जैसे -3 0 0 0, उसके बाद 0 -3 0 0 0 0 -3 0 0 0 -3, सब जीरो। ठीक है, इसको बना लीजिए थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा। बार बार मिल रहा है विकर्ण किसे कहते हैं? कोई बहुभुज हो जिसमें कई भुजाएं होती हैं, या दो शीर्ष जो सम्मुख मिल जाएं, उसे ही विकर्ण कहा जाता है। इसको जैसे इसमें सभी विकर्ण एक ही हो। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या कहा? एक विकर्ण आव्यूह जिसमें सभी विकर्ण एक ही हो, उसको क्या कहा जाएगा? अदिश आव्यूह। मतलब कि दो
ऐसी कोई रेखा, दो रेखाएं जहाँ पर प्रदर्शित हो जिसमें कई भुजाएं होती हैं। ठीक है, उसके बाद लिखना है आपको इकाई अवयव। इकाई अवयव को हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। नहीं, ये तो हो गया आदिश। इकाई अवयव को तत्समक, ठीक है, इसमें कहा गया है जिसमें सभी विकर्ण एक के बराबर हों। ठीक है, सभी विकर्ण एक के बराबर हों। एक के बराबर हो, जैसे इसमें दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। विकर्ण का मतलब मैंने बता दिया, भुजाएं 1 0 0 0, देखो सब में बराबर है। ठीक है, इसमें देखो सब बराबर है, तो इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखते हैं त्रिभुजाकार अवयव। 8वां नंबर त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार अवयव। त्रिभुजाकार अवयव किसे कहा जाता है? त्रिभुजाकार में कहा गया है एक वर्ग अवयव त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है यदि मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी अवयव शून्य हो। मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी अवयव शून्य हो, जीरो हो। मुख्य के बाद क्या हो? सब जीरो। जैसे मुख्य तो जैसे कहलाएगा 1 0 0 0, उसके बाद 3 मान लीजिए आ जाए, 2 आ जाए, इसके बाद 0 0, इसके बाद 5 आ जाए, -1 आ जाए, -1 जाए, इसके बाद 0। ठीक है, -2 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए, इसके बाद मतलब उसके बाद लास्ट में 0 ही हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ तो कुछ नहीं है, इसके बाद सब 0 ही रहता है, इसे त्रिभुजाकार कहा जाता है। उसके बाद इसमें दो है निम्न त्रिभुजाकार, इसको बोलेंगे निम्न। उसके बाद एक और बना दीजिए उच्च, ऊपरी। ऊपर में 1 3 1 3 1 -2 दिया गया है, सब दिया गया है किताब में, इसको केवल अभी लिखिए, सवाल तो लगाई जाएगी। 0 2 1 5। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है? 0 0, इसमें उच्च रहेगा। ठीक है, निम्न कहलाएगा सभी अवयव जिसके नीचे शून्य हो। ध्यान दीजिएगा, इसमें लास्ट में शून्य होगा, इसमें नीचे शून्य होगा। 1 1, लास्ट में क्या है? 3 है, 0 0। केवल एक कोई अपने मन से रखा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि अपने मन से रख सकते हैं, किताब में दिया गया वही हम लिख के बता दे रहे हैं, जिससे आपके पास जो किताब है उससे भी कुछ जानकारी मिलती रहे। उसके बाद आपको लिखना है शून्य अवयव, जिसमें एक वर्ग जिसमें सभी अवयव शून्य हो। तो हो गया 8 तक। 9वां नाइन्थ शून्य अवयव। शून्य में आपको बताना चाहते हैं जिसमें सब शून्य हो, लिख लेना जिसमें सब शून्य हो, अपनी कॉपी में लिख लेना। हो गया, सब शून्य हो। 10वां सममित अवयव।
सममित आव्यूह। सममित आव्यूह किसे कहा जाता है? जिसमें पढ़ने के बाद आयु पुनः चर्चा करें, जिसमें पढ़ने के बाद इस आव्यूह पर पुनः चर्चा करें, जिसमें पढ़ने के बाद आव्यूह पर पुनः चर्चा करें। पुनः चर्चा करें, पुनः का मतलब होता है उसके बारे में फिर से सोचें पीछे क्या लिखा गया है। जैसे आप पढ़ेंगे, आप लिखेंगे 1 3 5, इसको जोड़ें घटाएंगे तब भी आप देखेंगे पीछे क्या था। 3 2 -1, 5 -1 माइनस, मतलब पीछे भी आपको पढ़ना पड़ जाए। ठीक है। उसके बाद आपको लिखते हैं उप आव्यूह। उप आव्यूह। उप आव्यूह का मतलब क्या होता है? कुछ स्तंभ या दोनों को हटा देने के बाद कुछ स्तंभ या दोनों को हटा देने के बाद जो आएगा उसे स्तंभ, ठीक है, कुछ स्तंभ या दोनों को हटा देने के बाद जो आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण है हमारे पास, केवल उदाहरण ही बता रहे हैं हम। 1 3 3 2 ये आव्यूह है हमारे पास। 5 1। जैसे इसमें क्या करें, हम कुछ को हटा दें, इसको इस तरह बना सकते हैं, कुछ को हटा दें तो -1 5 5 -1, ठीक है। इसी में भी इसे भी कुछ कर दें। उसके बाद 1 3 5 3 2 1 माइनस का 5 -1 इसको उप आव्यूह कहेंगे। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे। सवाल दी गई है, कुछ ज़्यादा नहीं दी गई। किस आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहा जाता है? विकर्ण के बारे में बताया था मैंने। प्रश्न बोला गया है विकर्ण आव्यूह, पीछे देख लीजिए, जिसमें सभी अवयव शून्य हो जाएं ना, विकर्ण अवयव के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो जाएं, उसे विकर्ण आव्यूह कहा जाता है। ठीक है। और आपको ज्ञात करना भी बताएंगे सवाल आगे।